हेलो स्टूडेंट, आज फिर आप लोगों का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोग पढ़ लिए थे क्या? मेटालिक कंडक्टर तक। कहाँ तक पढ़े थे? मेटालिक कंडक्टर सबसे पहले पढ़े थे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, उसके बाद उससे जो टर्म्स रिलेटेड था, उससे दो टर्म्स रिलेटेड था। पहला था कंडक्टर और दूसरा था नॉन कंडक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ कंडक्टर। और टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम लोग पढ़े थे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम लोग मेटालिक कंडक्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है क्या? ये हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसका हिंदी होता है विद्युत विच्छेद। क्या होता है? विद्युत विच्छेद। आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, इसके बारे में आज हम लोग को जानना है। तो ये जो है, ये ऐसा कंपाउंड है। ये क्या है? एक ऐसा कंपाउंड है जिसके द्रवित अवस्था, क्या, जिसके मोल्टेन स्टेट करने का मतलब क्या? द्रवित अवस्था या जलीय घोल। या जलीय घोल से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कराते हैं, क्या करते हैं? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, किससे? किसी भी कंपाउंड के जब मोल्टेन स्टेट करने का मतलब क्या? द्रवित अवस्था या एक्वस सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो क्या होता है? अपने ही आयन में क्या होता है? पूर्ण रूप से अपने ही आयन में, पूर्ण रूप से नहीं, अपने ही आयन में क्या होता है? टूट जाता है। या तो वह पूर्ण रूप से टूटेगा या आंशिक रूप से टूटेगा। क्या होता है? जब हम किसी भी यौगिक में, या जब हम वैसे यौगिक जिसके द्रवित अवस्था या एक्वस सॉल्यूशन से जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कराते हैं, तो क्या होता है? वो अपने ही आयन में क्या होता है? टूट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विच्छेदित हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखते चलिएगा, आप लोग भी साथ साथ लिखिए। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है क्या? तो इसका डेफिनेशन होगा वे कंपाउंड्स, क्या? वे कंपाउंड्स जिसके द्रवित अवस्था, क्या? जिसके द्रवित अवस्था या आप लोग लिखते चलिएगा, हम बोल रहे हैं द्रवित अवस्था या जलीय घोल से, द्रवित अवस्था या जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या चीज फॉलो करते हैं हम लोग? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह क्या होता है? आयन में विच्छेदित हो जाता है। क्या होता है? वह आयन में विच्छेदित कहिए या टूटना कहिए, विच्छेदित हो जाता है। ऐसे जो कि क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, समझ में आया? कह रहा है वे कंपाउंड्स, क्या? वे कंपाउंड्स जिसके मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कराते हैं,
तो क्या होता है, उसका जो कंपाउंड है वह अपने ही आयंस में क्या होता है, टूट जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए NaCl, सॉरी NaCl कैसा होना चाहिए, NaCl कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाइए CaCl2, CaCl2 ये भी कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। उसके बाद आ जाइए MgCl2 या NaOH लीजिए, NaOH ये कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, इट इज। तो ये एग्जांपल किस चीज का है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए एक बार फिर हम इसको दोहरा देते हैं। तो कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, तो कह रहा है वे कंपाउंड्स या वे यौगिक जिसके मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन से जब हम लोग क्या फॉलो कराते हैं, क्या फॉलो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर क्या होता है, वह अपने ही आयन में विच्छेदित हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को अपन लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रकार के बारे में। तो किसी न किसी चीज का कुछ ना कुछ अंग होता है। जिस तरह मनुष्य में, मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंग हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, पैर हैं। उसी तरह ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके भी कुछ ना कुछ प्रकार हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चीज कौन है, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का टाइप्स है, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट नंबर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसका हिंदी होता है प्रबल विद्युत विच्छेद। प्रबल कहने का मतलब क्या, प्रबल कहने का मतलब क्या, जो ज्यादा शक्तिशाली हो, जैसे हम लोग जल्दी नहीं तोड़ सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। क्या इसका होगा, प्रबल विद्युत विच्छेद। क्या हो गया, प्रबल विद्युत विच्छेद, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका होता है दुर्बल। वीक से ही यहाँ हमको पता चल रहा है। वीक मीन्स कमजोर या दुर्बल, मतलब प्रबल की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो चलिए इसका हिंदी लिखिए दुर्बल। क्या होगा, दुर्बल विद्युत विच्छेद। चलिए अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग भी ये। चलिए हम इसको क्लीन करते हैं। अब पढ़ना है हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, देखने से तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या, वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके, क्या, जिसके मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कराते हैं तो वो क्या होता है, अपने ही आयन में पूर्ण रूप से, क्या होता है, वो अपने ही आयन में पूर्ण रूप से विच्छेदित यानी टूट जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे, एक बार फिर से सुनिए आप लोग। वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या,
वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वह क्या होता है, उसका जो आयन है वह जो है आयन वह अपने ही आयन में क्या होता है, पूर्ण रूप से विच्छेदित यानी टूट जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स, वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके द्रवित अवस्था, जिसको हम लोग मोल्टेन स्टेट बोलते हैं, जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, अपने आयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, वह अपने आयनों में पूर्णतः का हिंदी यहाँ क्या हुआ, पूर्ण रूप से, पूर्णतः विच्छेदित हो जाता है। उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डेफिनेशन क्या लिखे, वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल से जब हम इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कराते हैं तो क्या होता है, उसका आयन मतलब मीन्स वह अपने ही आयन में क्या होता है, पूर्ण रूप से विच्छेदित हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम NaCl कैसा होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन। जब हम इस पे इलेक्ट्रिक करंट, E.C का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझना, यह हुआ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम NaCl पे इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कराते हैं तो क्या होता है, वह अपने ही आयन में पूर्ण रूप से विक्षेपित हो जाता है। तो Na यहाँ क्या है, तो इससे कौन कौन चीज में टूट जाएगा, ये Na पॉजिटिव चार्ज में टूटेगा प्लस Cl नेगेटिव चार्ज, NaCl हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, CaCl2, क्या ये भी कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन। जब हम इस पे भी इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, फॉलो कराते हैं, तो ये किस में टूटता है, Ca पॉजिटिव चार्ज प्लस टू Cl नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ कमेंट कीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को बता सकूँ। चलिए इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखिए जल्दी से। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। क्या पढ़ना है अब, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकेंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आखिरकार ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, चलिए देखते हैं इसके बारे में। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स करा, वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं मीन्स फॉलो कराते हैं तो क्या होता है, वह अपने ही आयन में आंशिक रूप या अंशतः क्या होता है, विच्छेदित हो जाता है। क्या होता है, वह अपने ही आयन में किस रूप में, आंशिक रूप में विच्छेदित हो जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है,
वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन से जब अपन इलेक्ट्रिक करंट उसमें फॉलो कराते हैं तो क्या होता है, वह अपने ही आयन में अंशतः या आंशिक रूप से क्या होता है, टूट जाता है या विच्छेदित हो जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए सिंपल सा, करा वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके द्रवित अवस्था, कैसा अवस्था, द्रवित अवस्था या जलीय घोल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने ही आयन में अंशतः, आप लोग लिखते चलिए साथ साथ ही, अंशतः विच्छेदित हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन से जब अपन क्या इलेक्ट्रिक करंट जब फॉलो कराते हैं तो वह अपने ही आयन में क्या होता है, अंशतः विच्छेदित हो जाता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फॉर एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल NH4 लीजिए, NH4OH क्या लेंगे, NH4OH कैसा होना चाहिए, NH4OH कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। जब हम इस पे क्या फॉलो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब हम इस पे फॉलो कराते हैं तो ये किस चीज में टूटता है, NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। एक और एग्जांपल इसका लीजिए, CH3COOH लीजिए, CH3COOH लीजिए। चलिए CH3COOH लेते हैं, CH3COOH ये कैसा होना चाहिए, ये भी एक्वस ही है। कैसा है, एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन है। जब हम इस पे इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कराते हैं तो किस चीज में टूटेगा, CH3COO नेगेटिव चार्ज 1 प्लस H पॉजिटिव चार्ज। देखिए अपने ही आयन में क्या हो रहा है, आंशिक रूप से टूट रहा है, मतलब अंशतः मतलब कण ही टूट रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लिखिए। चलिए अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। टॉपिक का नाम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हेडिंग लीजिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, हेडिंग दीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए मारिए हेडिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हिंदी क्या होता है, अविद्युत विच्छेद, अविद्युत विच्छेद, अविद्युत विच्छेद। अविद्युत विच्छेद क्या है, अविद्युत विच्छेद बोलेंगे उसको वे यौगिक जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल से होकर जब हम इलेक्ट्रिकल करंट उससे जब फॉलो नहीं होता है, वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके जलीय घोल या एक्वस सॉल्यूशन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। चलिए लिखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, लिखिए डेफिनेशन, वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स
वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल से होकर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इसका एग्जांपल लिखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एग्जांपल AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। उसके बाद लिखिए इसका एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो अपन अभी क्या पढ़े? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या? कह रहा है वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल से होकर जब हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं? फॉलो नहीं होता जब उससे, वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल से होकर जब इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया में जब यूरिया का अपन जलीय घोल लेंगे तो उससे देखिएगा जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जब देंगे तो उससे क्या होगा? फॉलो नहीं करेगा। और ये क्लोरोफॉर्म में भी क्या होता है? फॉलो नहीं करता है। तो आज का टॉपिक यही। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज मैंने जितना पढ़ा है उतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक ही हमारे हौसले को बुलंद करेगा ताकि हम और अधिक वीडियो बना सकें। धन्यवाद।